हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही शानदार यूनिट, एक ऐसा सेशन जहां पे मजा आ जाएगा आप लोगों को। रेमन मर्फी की बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर लगातार चलते जा रही है और आप हमारे साथ बने हैं। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों, यूनिट नंबर 58 करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे आराम से समझेंगे दोस्तों। ये यूनिट कह रही है आई मी और ही हिम और दे देम एक्सेट्रा। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपके सामने कुछ लोग हैं जिन्हें हमने यहां पे पीपल शब्द लिखा है और आपको यह नजर आ रहा है कि दोस्तों सब्जेक्ट में जो मैं, जिसे हम हिंदी में मैं कहते हैं, अगर ये सब्जेक्ट में है तो इसे आई कहेंगे। इसी आई को मी कहेंगे कब? जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब। मेरी बात को समझिएगा, आई सब्जेक्ट है और आई का ही ऑब्जेक्ट है मी। अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया। जब राम ने मुझे बुलाया तो राम तो आगे आ गया, आई पीछे जाएगा। यहां ये सब्जेक्ट है, यहां ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट बनते ही आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे देखेगा हम दोनों की बात हो रही है यहां पे, तो हम है वी, और जैसे ये वी ऑब्जेक्ट में जाएगा अस। यू सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है, ध्यान रखें आप। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यहां पे दो लोग हैं, ये सब्जेक्ट है तो ही हो गया। ये लड़का कोई और है, ऑब्जेक्ट में हिम हो गया। यही लड़का ही है, यही लड़का हर हो जाएगा क्योंकि यहां पे लड़की हो गई इस बार। और ये बहुत सारे हो गए तो यहां पे कौन हो जाएगा? देम। सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम। यहां पे ये इसकी बात कर रहा है तो लड़की हो गई शी और ऑब्जेक्ट हो गया हर। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? आपको कुल मिला के ये समझना है कि सब्जेक्ट के समय सब्जेक्ट वाले वर्ड्स ही रखने हैं आपको, जो कि ऊपर लिखे हुए थे। ऑब्जेक्ट के समय ऑब्जेक्ट वाले वर्ड ही रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल इन्होंने समझाए हैं। मैं इसको आराम से विस्तार से समझा दूं आप लोगों को, इस पूरी टेबल को ही ध्यान से देखेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई नो एन, यही आई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो एन नोज मी। एन सब्जेक्ट हो गया ना। वी नो एन, हम एन को जानते हैं, एन हमें जानती है, नोज अस। यू नो एन, और एन तुम्हें जानती है, एन नोज यू। यानी यू तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। अगर लड़के की बात कर रहा हूं तो ही नोज एन, वह लड़का एन को जानता है, एन उसे वापस जानती है। तो ऑब्जेक्ट ही जब सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट हिम होगा। शी जब सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा। दे सब्जेक्ट होगा तो देम होगा। इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, हमारा मुख्य स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इन्होंने यहां पे KNOW, नो या नोज या जो भी ये लेना वो ले लिया। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं जो आपको समझनी है दोस्तों। ये एक लड़का है ही, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट में पुट हो रहा है या ऑब्जेक्ट में, बस आपको ये देखना है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लड़का कुछ कर रहा है, ही नोज प्रवीण, ठीक है ना, वह प्रवीण को जानता है। प्रवीण इसको जानता है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया इस बार? प्रवीण हो गया। प्रवीण हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और नाउन के केस में सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रवीण यहां पे लिख दो भाई। लेकिन यही ही, ध्यान से देखेगा, इस बार आपको कहां रखना है? ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में रखना है तो शब्द भी ऑब्जेक्ट वाला ही लेना पड़ेगा। ही का ही ऑब्जेक्ट में शब्द होता है हिम। तो मेरे कहने का एक्चुअल तात्पर्य यह है कि आप उस सब्जेक्ट का जिस जगह पे प्रयोग कर रहे हैं आपको उसी का प्रयोग करना है। मतलब अगर यहां पे आएगा तो ही लगाना है, ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम लगाना है। कुछ और एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। अगर ये तो पीपल यानी लोग तो हो गए थे, अब आती हैं चीजें, और चीजों के लिए ना ही आता है ना शी आता है,
वहां आता है इट। जैसे इसके हाथ में ये ड्रेस है और उसको अच्छी लग रही है, इट इज नाइस, आई लाइक इट। ध्यान से देखेगा, सब्जेक्ट भी इट है, इट इज नाइस, ऑब्जेक्ट भी इट है, आई लाइक इट। ये यहां पे जूतों की बात कर रहा है तो दे आर नाइस, यहां पे दे आता है सब्जेक्ट में, आई लाइक देम ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, देम। देम ऑब्जेक्ट का शब्द है और दे सब्जेक्ट का। तो आपको ये देखना है कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट में जब भी होगा, प्लूरल बहुवचन का, दे आएगा, ऑब्जेक्ट में जब भी होगा देम आएगा। और एक चीज मैं बहुत क्लियर बता दूं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, पीपल यानी लोग हों या थिंग यानी चीजें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में दे और देम आता है। यानी दे केवल इंसानों के लिए नहीं है, चीजों के लिए भी दे का ही प्रयोग करते हैं हम। चलिए आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं दोस्तों। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, मुझे यह बुक नहीं चाहिए, यू कैन हैव इट। दीज बुक्स, ये सारी किताबें नहीं चाहिए, यू कैन हैव देम। डायना नेवर ड्रिंक्स मिल्क, और मिल्क के लिए क्या आएगा, इट। आई नेवर गो टू पार्टीज, प्लूरल, आई डोंट लाइक देम। तो आपने ये देखा, पार्टीज के लिए देम आएगा, बुक्स के लिए देम आएगा, बुक के लिए इट आएगा, सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए देम या दे, जहां पे भी आप उसको प्लेस करना चाह रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, वी यूज मी, हर, देम एक्सेट्रा आफ्टर अ प्रपोजिशन। ध्यान से देखेगा, अभी तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, वर्ब का प्रयोग कर रहे थे और ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। यही ऑब्जेक्ट मी, हर, देम एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशंस के बाद रहेगा, यानी फॉर, टू, विद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेपोजिशन के बाद हमें सब्जेक्ट केस कभी नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट केस ही लगाना है। जैसे दिस लेटर इजंट फॉर मी, इट इज फॉर यू। हु इज दैट वुमन, वो लड़की कौन है, वाई आर यू लुकिंग एट हर, एट एक प्रेपोजिशन है, हर आएगा, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो। वी आर गोइंग टू द सिनेमा, हम सिनेमा जा रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू कम विद अस, आपने देखा विद एक प्रेपोजिशन है, अस यानी हमारे साथ आना चाह रहे हो तुम। सू एंड केविन आर गोइंग टू द सिनेमा, सू और केविन जाना चाह रहे हैं, डू यू वांट टू गो विथ देम, विथ के साथ क्या लगाया हमने, देम लगाया। विद द न्यूज़पेपर, यू आर सिटिंग ऑन इट, ऑन एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ कह रहे हो भैया तुम इस अखबार पर ही तो बैठे हो। गिव इट देम टू, जैसे आई वॉन्ट दैट बुक, मैं वो किताब लेना चाह रहा हूं, प्लीज गिव इट टू मी। उसने एग्जाम्पल दिया है गिव इट टू या गिव देम टू। जैसे रॉबर्ट वॉन्ट्स दीज बुक्स, रॉबर्ट को ये किताबें चाहिए, कैन यू गिव देम टू हिम प्लीज, उसको देने के लिए कहते हैं गिव इट या देम टू, कोई और पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर किया गया। इंसानों के लिए ही, शी, इट, आई का प्रयोग करते हैं हम लोग, और थिंग्स के लिए हम इट या देम का प्रयोग करते हैं। अब सीधा लिए चलता हूं आपको एक्सरसाइज पे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इस बार तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए। यहां तो आपको नजर आ रहा होगा आई डोंट नो, सब में आई डोंट नो लिखा हुआ है। दोज गर्ल्स के लिए क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। दैट मैन, मैन का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, डू यू नो हिम। दीज पीपल, ये बारे बहुत सारे लोग, लोग प्लूरल हैं, देम आ जाएगा। डेविड्स वाइफ, वाइफ एक लड़की है, फीमेल है, हर आ जाएगा। मिस्टर स्टीवनसन्स, एक इंसान की बात हो रही है, हिम आ जाएगा। सारा के पेरेंट्स बहुवचन हैं, देम आ जाएगा। वुमेन विद द ब्लैक कोट, वुमेन सिंगुलर है, एक लड़की की बात हो रही है, हर आ जाएगा। तो मैंने यहां पे बहुत सिंपल कर लिया आप लोगों के लिए, जैसा आपको यहां पे दे रखा था नाउन, उस नाउन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पुट कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा कंप्लीट द सेंटेंसेस। इस बार आपको क्या करना है, आई, मी, यू, शी, हर, ये सारे के सारे इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, इनका प्रयोग करना है। देखते हैं कैसे। दे वॉन्ट टू सी मी,
बट आई मतलब मी का हो गया आई वॉन्ट टू सी देम हो जाएगा यहां पे। ध्यान से देखेगा मेरी बात को, वो मुझे देखना चाह रहे हैं, मैं उन्हें देखना नहीं चाह रहा। शी वॉन्ट्स टू सी हिम, ही हिम का ही हो जाएगा, डजंट वॉन्ट टू सी हर हो जाएगा। ध्यान से देखेगा, मुझे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। वापस सुनिएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जैसे यहां पे वी सब्जेक्ट है तो पीछे जाके इसे अस बना ले क्योंकि वी का अस होता है। देम यहां ऑब्जेक्ट है तो उसका मैं दे बना लेता हूं, दे डोंट वांट टू सी अस। भाई हम उन्हें देखना चाहते हैं, वो हमें देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ही, तो ही का पीछे ले जाता हूं हिम और यहां है अस का यहां बना देते हैं वी, है कि नहीं। वह हमें देखना चाहता है, हम उसे नहीं देखना चाहते हैं। दे का पीछे चला जाएगा देम और हर का आगे चला जाएगा शी। वो उस लड़की को देखना चाह रहे हैं, वह लड़की उन्हें नहीं देखना चाह रही है। क्या ये बात समझ आ रही है? आई वॉन्ट टू सी देम बट दे, देम का हो गया दे और आई का क्या हो जाएगा मी। आखिरी देखिए दोस्तों, यू वॉन्ट टू सी हर, तुम उसे देखना चाह रहे हो, वो तो तुम्हें देखना ही नहीं चाह रही। शी डजंट वांट टू सी यू। तो आपने यहां पे देखा सब्जेक्ट्स को मैंने ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया और ऑब्जेक्ट, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है दोस्तों। मतलब इतनी प्यारी एक्सरसाइज है कि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपने चाहे ये कर ली हो या नहीं कर ली हो, एक बार कॉपी में कंप्लीट एक्सरसाइज नोट कर लें। बहुत ही काम की एक्सरसाइज है, डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट सेंटेंसेस बिगिनिंग आई लाइक या आई डोंट लाइक या डू यू लाइक। हमें या तो लाइक बनाना है, मुझे नहीं पसंद है वो बनाना है, या फिर क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम्हें पसंद है। थोड़ा सा मैं जूम और कर सकता हूं, इसमें अपेक्षा है हमारे पास। चलिए, आई डोंट ईट टमाटोज, मैं टमाटोज नहीं खाता, क्यों? आई डोंट लाइक देम। जॉर्ज इज अ वेरी नाइस मैन, आई लाइक हिम। हिम क्यों लगाया? जॉर्ज के लिए लगाया हिम। ध्यान रखें मैं किसके लिए लगा रहा हूं, मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूं। दिस जैकेट इज इन वेरी नाइस, दिस जैकेट, जैकेट के लिए आएगा आई डोंट लाइक इट। जैकेट के लिए क्या लगाओगे? आई डोंट लाइक इट। दिस इज माई न्यू कार, अरे भैया मेरी नई कार है। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद आई? कार के लिए क्या लगाओगे? इट लगाओगे। मिसेस क्लार्क इज नॉट वेरी फ्रेंडली, मिसेस क्लार्क बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो फिर क्या होगा? आई डोंट लाइक हर। हर क्यों लगाएंगे? क्योंकि मिसेस क्लार्क दे रखा है आपको, है कि नहीं। These are my new shoes, बहुत नए जूते खरीदे हैं। क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं भाई, डू यू लाइक देम। मुझे तो पसंद है ही, तुम्हें भी पसंद आएगा। देम क्यों लगाया? शूज के लिए। तो यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए जा रहे हैं दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में। देखिएगा, हु इज दैट वुमेन, व्हाई आर यू लुकिंग एट हर। हर क्यों लगाया हमने? वुमेन के लिए। डू यू नो दैट मैन, यस आई वर्क विद हिम। हिम क्यों लगाया? ध्यान से देखेगा, उस आदमी के लिए। वो ये कह रहा है क्या तुम उसको जानते हो? हाँ मैं जानता हूं, मैं उसके साथ काम करता हूं, उसके साथ, दैट मैन। वेयर आर द टिकट्स, प्लूरल, आई कांट फाइंड देम, मैं उनको नहीं ढूंढ पा रहा हूं। किनको? टिकट्स को। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आप जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जहां भी आप प्लेस कर रहे हो, किसके लिए प्लेस कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आई कांट फाइंड माई कीज, वेयर आर देम, वो कहां है कि नहीं। वी आर गोइंग आउट, यू कैन कम विद वी के लिए क्या हो जाएगा? अस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते चले जाइए। आई डोंट लाइक, सॉरी, मार्गरेट लाइक्स म्यूजिक, मार्गरेट को म्यूजिक पसंद है। मार्गरेट के लिए क्या आएगा? शी प्लेज द पियानो। शी क्यों लगाया हमने? मार्गरेट के लिए। आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे नहीं पसंद है। आई, डॉग्स प्लूरल हो गया ना, अफ्रेड ऑफ देम लग जाएगा। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझसे बात सुनो। आई, मी, ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज लिसन टू मी, मुझसे बात करो, मुझसे मेरी बात को सुनो। वेयर इज एन, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। हर क्यों आया? एन के लिए आया। भाई एन कहाँ है? मैं उससे बात करना चाह रहा हूं, एन। माई ब्रदर हैज अ न्यू जॉब,
माय ब्रदर के लिए आएगा ही डजंट लाइक इट। ध्यान से देखिएगा, माय ब्रदर ही, न्यू जॉब इट। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने एक एक चीज को आपको करवाया, एक एक एक्सरसाइज हमने करी। एक एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज बाकी है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा गिव इट वाला एक फॉर्मूला हमने लास्ट में किया था, बस उसी को है। ही वॉन्ट्स द की, कैन यू गिव, देखिए की, तो कैन यू गिव इट टू, ही की जगह क्या हो जाएगा यहां पे, हिम। ध्यान से देखेगा, की तो यहां पे और ही वहां पे, शी तो पीछे, कैन यू गिव देम टू हर। ध्यान से देखना, कीज के लिए देम, शी के लिए हर, की के लिए इट, ही के लिए हिम। ऐसा ही देखते हैं दोस्तों। आई वॉन्ट दैट लेटर, कैन यू गिव, पहले तो गिव लगाना भूल गए थे हम, हाँ यहां पे गिव लगेगा। कैन यू गिव इट, क्योंकि लेटर है, टू मी, मी क्यों लगाया, आई वॉन्ट। दे वॉन्ट द मनी, उनको पैसा चाहिए, कैन यू गिव, मनी के लिए इट, टू देम, उनको दे दो भाई। वी के लिए क्या आ जाएगा, अस। फोटोग्राफ्स के लिए क्या आ जाएगा, गिव देम टू अस। फोटोग्राफ्स के लिए आया गिव देम, वी के लिए आया अस। क्या आप हमें दे सकते हो? तो हमने यहां पे दोस्तों सारी एक्सरसाइजेस स्वयं करी, अच्छे से समझने की कोशिश करी, एक एक चीज मैंने आपको करवाई है। बस आपका साथ यूं बना के रखिए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हो सकता है कि मुझे चीजें बहुत अच्छे समझ आ रही और मैं फटाफट करवा रहा हूं, ये भी एक संभावना थी। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं दोस्तों, कृपया जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, उसे जरूर पूछें। प्रश्न पूछेंगे तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share